Hello students, in this lecture we will discuss the third application of dimension analysis. The concept to derive simple physical relations. कोई simple relations हैं उनको हम derive भी कर सकते हैं using dimension analysis. तो देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं. तो let us take the first example. मान ले रहे हैं हम, मैं कह रहा हूँ भाई पोटेंशियल एनर्जी लिख दो E of a body raised to a certain height depends upon its height h above ground mass m of body and acceleration due to gravity से नोट करते हैं वैसे स्मॉल जी से. टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो आप पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आप ड्राइव करके बताओ. तो इधर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फिजिकल बॉडी जो रेस कर दी, आपको पता है, ज़्यादा बच्चों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसे बॉडी ग्राउंड पर पड़ी है, इसे यहाँ से रेस करके यहाँ पर ले गए. एक बॉडी इसका मास एम है, एच हाइट पे ले गए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपको याद है? रिलेशन क्या होता है? एम जी एच. काफ़ी बच्चों को पता होगा. ऐसे एम जी एक रिलेशन होता है. अब हमने ऐसे ड्राइव करने की कोशिश करनी है ड्यू टू यूजिंग डिमेंशन एनालिसिस. तो ये पढ़ लिया आपने. अगर यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना आपने? क्या गिवन है नाउ? क्या दिया हमें? ई दैट डिपेंड्स अपॉन, कहीं किस पर? पहली बात क्या दी उन्होंने? किसी मास पर. एम कह दूं. फिर ई डिपेंड कर रहा हमारे पास किस पर? एच पर. ई डिपेंड कर रहा है हमारे पास मान लो जी पर कर है ना. तीन बातें आ गई. ऐसे लिख लिया. अब पावर नहीं पता हमें किसी, तो फर्स्ट की पावर मान लो एक्स वाई जेड करनी है ऐसे, या ए बी सी कोई भी आप कर सकते हो. ए बी सी पसंद है तो ए बी सी, ए इसको बी इसको सी कर दिया. किसी की पावर एक, इसकी बी, किसी की सी, वही रखनी है आपने बाद में सारे क्वेश्चन में, आपने ख्याल रखना. तो जितने भी फैक्टर्स हो आपने ऐसे से मेंशन कर, कंबाइनिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ई डिपेंड्स अपॉन एम रेज़ टू पावर ए, एच की पावर बी और जी की पावर सी. इस पे डिपेंड कर रहा है. ऐसे रिलेशन आपने बना देना. शुरू में हम ऐसे लिखते हैं, फिर बच्चे जल्दी से फास्ट होकर सीधा यहाँ पे लिखते हैं. जिन पे डिपेंड कर रहा है एम एच जी या एम जी, जो भी आपने लिखना, पहले बाद में कोई बात नहीं, उसकी पावर ए बी सी आपने लिख दी. लिख लिया आपने ऐसे, ठीक है. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसे हम रिमूव करते हैं. अब ये मैं यहाँ से स्पेस आपकी बचाने लगा हूँ. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आता कोई ना कोई. तो नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐसे लिख देना, ई हमारे पास के है कोई, एम की पावर ए, एच की पावर मान लो बी और जी की पावर सी. हेयर के क्या है? के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. है तो कांस्टेंट, पर कौन सा? डायमेंशनलेस. इसका कोई डायमेंशंस नहीं है. ये बात आपने ख्याल में रखनी. आ गया ऐसा? फिर आप क्या करोगे? अभी
पुटिंग dimensions ऑफ each quantity on both sides, डायमेंशन फार्मूला कह दो आप, ये बात अलग से वह समझने के लिए छोड़ दो। तो क्या किया अभी, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, m1 L2T-2, ठीक है। के क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं, तो यहाँ पर डायमेंशंस की हमने मेंशन नहीं करनी। अब मास के लिए ये m पावर a, हाइट आसान l की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन वाली आएगी क्या, L-T-2 पावर c। फिर आपने ओपन कर देना, मान लो m की पावर a पे a, l की पावर b है, यहाँ पर L-C और T-2c, ऐसी बात हमारे पास आ गई। इसे ऐसे लिखते रहना साथ में। अब देखो m तो एक ही है, तो m तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे लिख दिया। l के बारे में क्या होगा, b और c बेस सेम है, तो क्या पावर्स ऐड हो जाती हैं, पढ़ा आपने, l b प्लस c कर दिया हमने, t क्या -2c आ गया। यहाँ तक रिलेशन आ जाएगा, इस तरफ ही mlt आ जाएगा, इस तरफ ही mlt आ जाएगा, इस तरफ भी पावर्स होंगी, इस तरफ भी पावर्स होंगी। अब आपने क्या करना, m की पावर को m की पावर से दोनों तरफ इक्वेट कर देना, l वालों को आपस में, t वालों को आपस में, जैसे आपको आसान लगता है। जैसे मुझे लगा यहाँ सीधी वैल्यू एक ही आ जाएगी, बड़ा आसान है। फिर मैं यहाँ पर दूसरा कर लूँ, t की कंपेयर कर लूँ, तो c की वैल्यू जल्दी से आ जाएगी। ये थोड़ी कम्प्लेक्स है, इसको बाद में लिख लेते हैं हम, जैसे भी आपकी चॉइस है, आपको कंपेरिजन करना है। तो कंपेयरिंग powers of A, B and C on both sides, sorry MLT, on both sides, दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे इनकी पावर्स का। तो क्या हमें मिलेगा, m की पावर कंपेयर करो, तो a आ गया हमारे पास 1 आ गया, काम आसान बन गया हमारा। आप करो t की, तो वहाँ से -2c हमारे पास आता -2, तो यहाँ से क्या c कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/2, c कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये काम भी आसान बन गया हमारा, तो c भी जल्दी से आ गया। ज़्यादा तंग करेंगे आपको, यहाँ पर एडिशन हो रही है कुछ, तो b प्लस c, इस तरफ l की पावर b प्लस c, इस तरफ क्या है 2, c आप आपने फाइंड कर लिया, तो b प्लस 1, ये 2 आ गया, तो c b क्या आ गया 2 माइनस 1, तो b क्या बन गया 1। तो अब जो शुरू में आपने इक्वेशन लिखी थी ना, वहाँ पर नंबर 1 डालो आप, यहाँ लिखा था ना ऐसे कि m की पावर a, h की पावर b और g की पावर c लिखा था, उसे इक्वेशन नंबर 1 आप कर लो प्लीज़, वहाँ पर है ना। तो ये हमने तब तीनों a b c हमने जो थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या देखा, जो e है हमारे पास वो क्या है k, m भी 1 है, h भी 1 है और g भी 1 है। तो k ऐसे लिखो जहाँ आपको याद हो, किसी को तो ऐसे m g h भी लिख सकते हो। ये रिलेशन हमारा आ चुका है। वैसे आपको पता k e क्या m g h होती है, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, बट आपके लिए जो आपका जो जहाँ पर टॉपिक है उसके लिए आपने यहाँ पर आकर रुक जाना। सो विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन, क्या कहोगे, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमें चाहिए था। तो ऐसे बड़ा आसान काम है ना, सिंपल था ना, दोनों तरफ कंपेयर करो MLT की पावर्स और ABC की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपको रिलेशन आ जाएगा। चलो एक और ट्राई करते हैं हम एग्जाम्पल इसकी। पेंडुलम का केस वो काफ़ी आ जाता है कई बार।
आप पेंडुलम के बारे में पढ़ोगे, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, इसे कैपिटल टी से लिख दें, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends upon its length तो मैं कैपिटल लिख दूँ, आसान रहेगा आपके लिए नोट करना। यहाँ आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो एल से तो स्मॉल एल कर देते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं सर वो एल दूसरे एल से प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो एल कर दिया। लेंथ और मास ऑफ बॉब, मास एम ऑफ बॉब, यहाँ पर एम कर दूँ, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Find the physical relation या find the expression for टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है सिंपल पेंडुलम कैसे, यहाँ पर मान लो कोई हमारे पास लगा है ना, वहाँ से मैं केल वगैरह से ये इसे ऐसे लगा दिया बॉब, ये थ्रेड, उसके साथ एक मेटालिक बॉल है। अब इसको हम ऐसे करते हैं तो व्हाट इज इट मूव्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी मोशन पीरियोडिक मोशन बन जाती है। ऐसे इसका काम करना ना, घड़ी में लगा था, पुरानी घड़ी आप देखते होंगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, और यहाँ से चलकर वापस यहीं पर पहुँच जाए, दिस इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। आप पढ़ोगे तो इसका टाइम पीरियड, ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कहते हैं वो टाइम पीरियड है ना, उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है उस पर, जो मास है उस पर डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पर कुछ और है, इसी पेंडुलम को आप मून पे ले जाओ या किसी और प्लैनेट पर, तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इन बातों को आपको नहीं पता तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने मेथड की तरफ ध्यान रखना कि हमें क्या बताया है। तो शॉर्ट में हमें क्या दिया है, तो एयर क्या बताया उन्होंने, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से करें हम, शॉर्ट में सीधा लिखता हूँ, किस पे कहा उन्होंने, एक तो एल, एक एम, और फिर हमें क्या दिया था, जी। लो जी, हमने सभी की बात कर दी। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पर कर दो जी, अगर नहीं वैल्यू दी तो जी लिख दो मैं, एल एम जी। तो फिर क्या हम करते थे, इसकी पावर ए, फिर बी, फिर सी, फिर क्या करते थे, यहाँ पर डिमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाता, एल की पावर ए, एम की पावर बी, और जी की पावर सी। ये क्या है, डिमेंशनलेस कांस्टेंट। तो धीरे धीरे जब समझ आती है हम फास्ट अपना प्रोसेस कर देते हैं ना। ये आ गया, फिर आप क्या करते हो, पुटिंग डिमेंशन या डिमेंशन फार्मूलाई ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, आपने इनकी डिमेंशन फार्मूला फिल कर दो यहाँ पर। तो क्या होगा, टाइम पीरियड तो टी है, तो इसका टी आप देखोगे ऐसे, टी आ गया यहाँ पर, ये डिमेंशन ऐसे कोई डिमेंशन नहीं, एल आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एल आ गया, अब आ गया एम, बी और जी क्या हमारे पास आ गया, सी, एल टी माइनस वन, इसकी पावर कितनी आ गई, सी, राइट। ये हमारे पास बन चुका। अभी लेंथ है, मास है, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यहाँ पर सी माइनस, ये -2 एक्सेलरेशन के लिए पावर सी। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, आप भी कर दो।
तो क्या किया, हम यहाँ पर टी लिखते हैं, हम सिंपल से पूरा लिखते हैं। एम है इस तरफ, एम तो 0 है, एल कितना है वो भी 0, टी कितना 1 है। इस तरफ क्या आ गया एल हमारे पास, एल की पावर ए, एम की पावर बी और टी की पावर, सॉरी एक एल यहाँ से आ गया हमारे पास, एल एम की पावर बी है यहाँ पर, एल की पावर सी और एल की पावर टी की पावर -2c। देख लो आराम से करना आपने, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना। ए बी एल की सी और टी की -2c। इसे जो आपने लिखा था इसे हमने क्या, क्वेश्चन 1 आपने लिख देना इसको, एम ए कौन सा बनाया था, हाँ एल, एल वाला ए, एम और बी और ये टी वाला, सो कौन सा सा एच वाला, जी वाला सी। इस इक्वेशन नंबर 1 लिख लो आप यहीं पर, कर लिए। साथ में वो स्टेप याद रखना आपने, इक्वेशन नंबर 1 डालना था यहाँ पर। ओके हाँ चलो नेक्स्ट फिर, एम 0 एल 0 टी -1, एल की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, ए प्लस सी हो गई हमारे पास, सम कर दिया इसका। एम तो एक ही हमारे पास, एम की पावर बी, टी की पावर -2c। अब जल्दी से इनका कंपैरिजन करो, कौन सा आपको आसान लगता है वो आप देख लो। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, आपके स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो देखा आपने कहा भी ये तो बात लग रही है ना, बी कितना आ गया, आसान बात है 0, जो सम आ रहा है उसको एंड में लिखते हैं। फिर वहाँ टी से देखें हम, -2c = -1, तो सी कितना आ गया 1/2। ठीक है जी। फिर हम एल के भी दे लेते हैं, ए प्लस सी कितना आ गया हमारे लिए 0, ए प्लस सी यहाँ पर 0 है, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ए कितना आ गया -1/2 आ गया। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, पुटिंग या वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 में फिल कर दो। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या देखा हमने, टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, ये के है, कितना आता वैसे, पहला कौन सा था याद करो, एल था, एल की पावर ए, और दूसरा क्या था हमारे पास एम, इसकी पावर कितनी थी हमने बी, और फिर क्या था जी, इसकी पावर क्या थी सी। तो मैं याद कर रहा हूँ उसको, तो एल ए कितना भाई हमारे पास, ए आया -1, ठीक है, ए प्लस सी, सी कितना आ रहा है हमारे पास 1/2 आ गया। ये गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, देखो ये टाइम पीरियड था तो टी की पावर 1 आ रही है, ये करेक्शन कर लो, टी की पावर 1 थी यहाँ पर, जब मैंने कंपैरिजन किया तो यहाँ पर -2c = 1 प्लस का, यहाँ पर -2 आना था, -1/2, ये करेक्शन कर लो। तो ये पावर 1 चल रही है, तो -2c = 1, तो c आ गया -1/2, तो यहाँ पर फिल करोगे माइनस, तो उस तरफ जाकर हो गया प्लस, a +2 आएगा प्लस हाफ, और जो b है वो दूसरा, तो यहाँ पावर आ गई इसकी a की जगह 1/2, m की जगह 0 है और g की जगह -1/2। देख लो ये करेक्शन करनी थी, यहाँ पर 1 है तो -2c = 1, तो ये करेक्शन कर लो, -1/2 आ गया, यहाँ पर फिल किया तो यहाँ से हाफ a की वैल्यू आ गई। अब m 0 है तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये L और G नीचे जाके हाफ बन गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट,
जैसे आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उतना फास्ट चल सकते हो स्टेप्स को ना। तो मैं थोड़ा स्लो चल रहा अभी। तो के एल स्क्वायर रूट ऊपर और ये जी का स्क्वायर रूट, एल अपॉन जी, ऐसे आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। तो विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। वैसे आप पढ़ोगे यहाँ पर के की वैल्यू 2 पाई होती है, पर फिलहाल आपकी जो आपका पार्ट है ना, उसके लिए आपके लिए यहाँ पर के आपने ले लिया एल अपॉन जी, ऐसे हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो कैसे हमने डिमेंशंस दोनों की इक्वेट कर दी, फिर हमने फाइंड कर लिया। अब एक और एग्जांपल कर लो, ये आपने खुद साथ में ट्राई करनी है ताकि आपका मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके साथ ही हम अपना प्रोसेस क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देंगे। कुछ लाइंस को हम बार बार नहीं लिखेंगे ना। आओ देखते हैं, जल्दी से करें। हम आपको पता सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? नहीं, थोड़ा सा आप देख लो। किसी बॉडी को मान लो आप सर्कल में रोटेट कर रहे हो, आपने थ्रेड लिया और किसी बॉडी को ऐसे बांध दिया, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो हम बाद में पढ़ेंगे भी। फिलहाल आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तभी बॉडी सर्कल में वो घूम सकेगी, है ना। तो मान लो ये v स्पीड से बॉडी जा रही है, अब मान लो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका कुछ मास भी होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस होगा। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, नहीं भी आपको इनका रिलेशन पता तो भी आप इसको ड्राइव कर सकते हो। आपको सिर्फ ये पता चाहिए कि डिमेंशंस जो किन क्वांटिटी की कौन सी हैं। तो मैं कह रहा अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड वन। द सेंट्रीपिटल फोर्स F of a body moving in a circle depends upon its velocity v, mass m, and radius r of a circle, of the circle। इन पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें हम जल्दी से। देखें तो मैंने क्या करता था, यहाँ पर फोर्स m और क्या हमारे पास है, v है, r है ना, मास है बॉडी का, वेलोसिटी या रेडियस है इसकी a, b और c कह दिया। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिमेंशनलेस कांस्टेंट लेकर आ जाते थे, a, b और c। फिर हम नेक्स्ट क्या करते थे, इनके डिमेंशंस फिल आउट करते थे। तो करो डिमेंशंस फिल इनकी। फोर्स की क्या आएगी, m l t माइनस 2 1 1, ऐसे कर दो। के डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो मास की हमारे पास a आ गई, यहाँ से एल टी माइनस 1 ये पावर b, ये हमारे पास क्या है, रेडियस का डिस्टेंस होता है। तो क्या हमने देखा, m1 l1 t माइनस 2। m एक ही है तो m का काम सिंपल, m की पावर a। l यहाँ से b आएगा, वहाँ से c, तो l क्या हमारे पास आ गया, b प्लस c। अब t की वैल्यू माइनस b, ठीक है। फिर कंपेयरिंग पावर्स, वही बात हम लेंगे, कंपेयर पावर्स ऑफ m and t ऑन बोथ साइड्स। तो जल्दी से करो आप, देखो ट्राई करके क्या आएगा। क्या आपने देखा, a फाइंड करना आसान है ना, m की पावर्स a1 आ गया, वेरी गुड। b के बारे में देखो, माइनस b
इजिकल टू -2, तो क्या आया हमारे पास b इजिकल टू 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखो b प्लस c, l की पावर देखो वहाँ पर कितनी है 1, तो b कितना हमारे पास 2 है, तो c कितना आ गया 1 - 2, तो c अगर इसको विमान करें हम तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप करोगे क्या आएगा आपका, तो f की वैल्यू आपने f यहाँ पर किया आ गया, सॉरी m a कितना अभी 1, v कितना है 2 और c कितना आ गया r की पावर, ये देखो बताते नहीं आप, ये -1 है, ठीक है ख्याल रखना -1। तो क्या आ गया रिलेशन हमारा कि mv² अपॉन r, आप पढ़ोगे कि a की वैल्यू 1 होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हमारे पास mv² अपॉन r। सो ये हमने रिलेशन ऐसे फाइंड आउट कर लिए। तो आप ख्याल रखना ज़्यादातर हम 3 ही बातें आएंगी, 3 से ज़्यादा आएंगी तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते इस मेथड को। इसकी तरह की और एग्जांपल्स आपके बुक्स में दी होगी, नेट में दी होगी, आप ट्राई करना, बड़ा आसान काम है। जो भी दिया आपको नहीं भी पता वो कौन सी चीज़ें हैं, आपको किसका रिलेशन फाइंड करना है वो देखो किस पर और किन पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, वो इस तरफ लिख देनी है आपने। इसकी पावर ABC लिख देनी है, सभी की डायमेंशन फिल करो, MLT दोनों तरफ आ जाए, क्या दोनों की पावर्स आपने कंपेयर करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 3 तरह की एप्लीकेशन है इसकी, जो मेन है ब्रॉडली में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी थी, एक तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन, दोनों तरफ आप देखोगे फिल करके जो इक्वेशन जो ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन सेम है, इक्वेट हो रही है उनकी डायमेंशन सेम है। मल्टीप्लाई डिवीज़न में कोई बात नहीं, उसमें कोई भी क्वांटिटी आ सकती है। सेकंड हमने कर किया था कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, उसकी वैल्यू जो है ना एक सिस्टम से दूसरी तरफ जाते हुए कितनी वैल्यू न्यूमेरिकल फैक्टर कैसे चेंज होता है। और थर्ड हमने सिंपल रिलेशन ट्राई की। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड अपॉन दीज एग्जांपल्स। उसमें मेनली क्या जो प्रिंसिपल होमोजेनिटी हम अप्लाई करेंगे उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।